मैं दोपहर के करीब 3:30 बजे आया था, कुछ खाना पीने के वास्ते मुझे भूख लगी थी, तो मैं रेडी साइड में खड़ी कर इन भैया से मैंने चाट ली थी और यहाँ बैठ के खा रहा था मैं। इतने पे आया, बाइक वहाँ खड़ी करी, एक पहले उस वाले पहिए का पंचर करा, फिर इसका करा, फिर तीसरे का करा, फिर उसके बाद मैंने बतेरी रिक्वेस्ट करी, फिर भी उनने 3 पंचर मेरे कर दिए। और जबकि मैं खाना खा रहा था, खाना खाते हुए तो कुत्ते को भी लात नहीं मारते हैं, मैं तो फिर भी इंसान गरीब मजदूर आदमी हूँ। खाली खाना खाने के बहाने यहाँ बैठ गया था, खाना खा ही रहा था, मतलब चाट ले गई। बस यही गलती मेरी है, और बाकी इन्होंने जो करा अपनी मर्जी से करा, गाली भी दे के गए मेरे को। कितने बजे की है ये 3:30 बजे की। अब जैसे 100-200 रुपये की सेल करता, वो भी मेरी मारी गई। अब एक जगह बैठ के भी काम ग्राहक इतना नहीं मिलता, जैसे अपने भाई कभी साइड में इधर खड़े हो गए, उधर खड़े हो गए, कहीं रोड पे निकल गए। बहुत गदर मचा रखा हो। हम किसी से कोई लड़ाई धुंध तक कोई पंगा नहीं चाहते, बस हम अपने गरीब अपने टाइम पास करते हैं बड़ा प्यार मोहब्बत से। और मार्केट में हम इस तरीके से रहते हैं, किसी से हमारा कोई बैर ना हो, ना किसी से कोई हो। गार्ड के जवान को इतना हक दे दिया कि वो माँ बहन की गालियाँ भी देगा। नहीं, गाली तो कोई डीजीपी तक भी नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता गालियाँ, तो किसी को अधिकार नहीं देना। नमस्कार, ये लाइव तस्वीरें पानीपत के चौड़ा बाज़ार से, यानी कि पालिका बाज़ार के सामने से आप लोग देख रहे हैं। ये शिकंजवी की रेडी है और दिन भर में ये बेचारा धूप में घूम फिर के मात्र 100 या 200 या 300 रुपये दिहाड़ी जो बनाता है, उसके बाद अपने घर पर जाता है। लेकिन पिछले दिनों हमने एक खबर दिखाई थी कि होमगार्ड का जो आतंक है पानीपत में कितना फैला हुआ है। एसपी पानीपत ने या सरकार ने होमगार्डों को इसलिए लगाया कि ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करें, लेकिन वो अपने आप को एसपी से कम नहीं समझते, ना आईजी से कम समझते हैं। पानीपत में होमगार्डों ने जगह जगह जो है गदर मचाया हुआ है, और एक ताज़ा नमूना जो है आपको यहाँ से दिखाते हैं। इस बेचारे की रेडी यहाँ पर खड़ी थी, समझाने की बजाय पहले गाली गलौज करने लगे, फिर इसकी जो तीनों पहिए हैं ये पंचर करके चले गए, छुआ मार के चले गए। सीसीटीवी फुटेज में सारा मामला कवर हुआ है। पहले आपको सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं, कैसे वो होमगार्ड का जवान यहाँ पर आता है और उसके बाद छुआ मार के और गाली गलौज करके चला जाता है। वॉइस ऑफ पानीपत पर आप एक्सक्लूसिव ये सीसीटीवी फुटेज देखिए, उसके बाद जो पीड़ित है उससे आपकी जो है बातचीत करवाते हैं। सीसीटीवी फुटेज में आप लोगों ने देखा कि कैसे होमगार्ड का जवान जो है अपनी बाइक पर आता है और सुबह मार के तीनों पहिए पंचर करके चला जाता है। अब ये पंचर लगवाने जाएगा तो कम से कम 60-70 रुपये 70 रुपये जो है खर्चा आएगा, या 100 रुपये तक भी खर्चा आएगा। पहले पैदल खींच के जो है लेके जाएगा, उसके बाद रेडी भी इसकी पलट सकती है। तो उस आदमी से बात करते हैं पहले, फिर उससे बात जो है चर्चा करेंगे। क्या हुआ था, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम जयपाल कश्यप है जी, मैं यूपी बरेली से रहने वाला हूँ। अपने यहाँ बीवी बच्चों का गुजारा कर रहा हूँ, रेली दिन भर थक आता हूँ। और मैं दोपहर के करीब 3:30 बजे आया था, कुछ खाना पीने के वास्ते मुझे भूख लगी थी, तो मैं रेली साइड में खड़ी कर इन भैया से मैंने चाट ली थी और यहाँ बैठ के खा रहा था मैं। इतने पे आया, बाइक वहाँ खड़ी करी, एक पहले उस वाले पहिए का पंचर करा, फिर इसका करा, फिर तीसरे का करा। करने के बाद में कहते हैं इसको ले जाए यहाँ से, गाली दे रहा था। हाँ, इसको ले जाए यहाँ से। हाँ, फिर उसके बाद में मैंने बतेरी रिक्वेस्ट करी, फिर भी उनने 3 पंचर मेरे कर दिए। और जबकि मैं खाना खा रहा था, खाना खाते हुए तो कुत्ते को भी लात नहीं मारते हैं, मैं तो फिर भी इंसान गरीब मजदूर आदमी हूँ। मेरे साथ में इस तरीके से हूँ, बस साइड में खड़ी रेडी, कोई कहते कि रोड पे खड़ी है मेरी, या मैं ग्राहक कर रहा है या कोई सेल कर रहा है, यहाँ पर आराम से बस बैठ के खा रहा था मैं तो। आपके आसपास और भी रेडियाँ खड़ी थी इधर? हाँ, आसपास में वो तो सारे भाग गए। जब मैंने सोचा कि भाई मेरी रेडी साइड में, मेरे को तो कुछ भी नहीं कहेंगे, मेरी तो साइड में लगा रखी है भाई, मैं ना कोई काम कर रहा ना कुछ, मैं तो बस खाली खाना खाने के बहाने यहाँ बैठ गया था, खाना खा ही रहा था, मतलब चाट ले गई। बस यही गलती मेरी है, और बाकी इन्होंने जो करा अपनी मर्जी से करा, गाली भी दे के गए मेरे को। अब कितने रुपए लगेंगे पंचर में? मैं इस रेडी को अगर लेकर जाऊंगा रास्ते में, कहीं ये रेडी पलट जाए, कहीं गच्चे में गड्ढे में पहिया पड़ जाए इसका, तो ये रेडी पलट भी सकती है। 1000 का भी नुकसान हो सकता है, 2000 का भी नुकसान हो सकता है। खुदा ना खास्ते अगर रास्ते में कहीं मेरे को दुकान ना खुली मिली और इसको लेके जाना मुश्किल है। पंचर में कितने पैसे लगेंगे? पंचर में तो देखिएगा, अब तो 20-25 रुपये का एक पंचर लगता है। अब इसमें ट्यूब भी पड़ सकता है, अगर ज़्यादा लंबा चौड़ा पंचर मार रखा होगा। जैसे सुआ तो पूरा ही बढ़ा रखा है हमने भाई, पूरा ट्यूब भी पड़ सकता है, टायर भी पड़ सकता है, कुछ भी पता नहीं चलता। अब ऐसे नुकसान है मेरा। कितने बजे की है ये 3:30 बजे की। अब जैसे 100-200 रुपये की सेल करता, वो भी मेरी मारी गई। अब एक जगह बैठ के भी काम ग्राहक इतना नहीं मिलता, जैसे अपने भाई कभी साइड में इधर खड़े हो गए, उधर खड़े हो गए, कहीं रोड पे निकल गए। इस तरह परमानेंट किया है क्या यहाँ? नहीं बाबूजी, हम बस यहाँ पर यानी चलते फिरते रहते हैं।
जैसे कभी इस साइड खड़े हो गए, कभी उस साइड खड़े, जहाँ जगह थोड़ी बहुत कहीं खाली मिल जाती, नहीं तो पूरे दिन चलते ही रहते हैं गर्मियों में। बीवी बच्चों को गुजारा कर रहे हैं देश प्रदेश में, बस अपने टाइम पास हो रहा है हमारा। अब इतने पे हमें ये पुलिस वाले बड़ा परेशान करते हैं, बहुत तंग करते हैं। अब बताओ साहब, अगर हम अपना देश छोड़ के आपके प्रदेश में इस तरीके से परेशानी उठाएंगे और फिर गांव में भी हमारा कोई गुजारा नहीं है, फिर कहाँ को जाएं हम? बताओ, मजदूर आदमी, बीवी बच्चे किराए पे हम यहाँ पे रह रहे हैं, कोई हमारा खुद का मकान नहीं, हम खुद किराए पे रह रहे हैं यहाँ पे, और इस तरीके से हमारे साथ में ये हो रहा है। बताओ हम कहाँ को जाएं? कितने बजे की घटना है ये? कितने बजे आया? 3:30 बजे की लगभग बात है। अच्छा, हाँ जी, अकेला आया था? मैं अकेला ही था यहाँ पर आने, मतलब नहीं, वो पुलिस वाला, हाँ जी, वो जो गाड़ी पे आया था। हाँ वो अकेले आए थे, और उन्होंने पहले उस वाले पहिए का पंचर करा, इसका करा, रिक्वेस्ट करता जा रहा हूँ तो मेरे को गाली देने लगे, वो से लेके चला जा, जबकि मैं चाट खाने लग रहा, खाते हुए से मैंने रिक्वेस्ट करी है, फिर भी बंदा नहीं माना और अपनी मनमानी का काम करके गया, गाली बक के गया मेरे को। उसकी कंप्लेंट करवाओ जाके। कंप्लेंट अब मैं वही तो हूँ कि गरीब आदमी में किसी मुकदमादारी में नहीं फंसना चाहता। गरीब बंदा अगर एक बार फंस गया तो निकल नहीं पाता, ये मैंने देख रखा है। लेकिन आरोप लगा के आप कंप्लेंट कराओगे तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ, अगर जो आप खड़े हो तो उसकी तो कंप्लेंट कराने के लिए तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी साहब, बस हम तो यही चाहते हैं। जब पिछले दिनों उस होमगार्ड की वीडियो हमने चलाई तो उस होमगार्ड का असीस साहब थे, इधर इतना गदरबाजी नहीं थी, वो बस खाली रेडी वालों को धमकाते थे और बड़ा प्यार से, उन्होंने इतना आतंक नहीं मचाया कि लोगों की टायरों में सुआ के वाले या किसी को मारे घेर के ऐसा। पर हमारे जो रिश्तेदार हैं उनको मारा भी है बीच में, और उनको बाइक पे बैठा के ले भी जा रहे थे थाने। ये मौजूद है। किसको? वीरेंद्र नाम के हैं, वो लेके जा रहे थे उनको बाइक पे बैठा के। कौन लेके जा रहा था? यही होमगार्ड। कब लेके जा रहा था? ये करीब हो गया इसको 4 दिन हो गए जी। कौन लेके जा रहा था? यही रेडी के पीछे, और हमारे भाई का सुआ निकाला था और उसी की रेडी में बहुत गदर मचा रखा। हम किसी से कोई लड़ाई धुंधभजी तक कोई पंगा नहीं चाहते, बस हम अपने गरीब अपने टाइम पास करते हैं बड़ा प्यार मोहब्बत से, और मार्केट में हम इस तरीके से रहते हैं, किसी से हमारा कोई बैर ना हो, ना किसी से कोई वो हो। तो पिछले दिनों हमने जिस होमगार्ड की वीडियो आपको दिखाई थी उसके बाद बहुत फ़ोन आए कि उस वीडियो को हटा दिया जाए। वीडियो को हटाने के लिए फ़ोन आते हैं, लेकिन किसी अधिकारी का इसलिए फ़ोन नहीं आता कि उस होमगार्ड के खिलाफ जो है एक्शन लिया जाए। तो मेरे ख्याल आशीष भी यहाँ पर पहुँच गया, इससे भी बातचीत करते हैं। लेकिन तीनों पहिए जो है इस समय पंचर खड़े हैं, सुआ मार के वो पंचर खड़ गया। अगर दावे के साथ ये कहता हूँ, अगर जो उस होमगार्ड में हिम्मत है तो किसी अमीर आदमी BMW की जो गाड़ी खड़ी है, जो बड़ी गाड़ियाँ खड़ी हैं, उसमें सुआ मार के दिखाए। गरीब आदमी पर अपना हक चला रहा है, तो ये वाकई निंदनीय है। और अगर जो ये जो रेडी चालक है, अगर जो कंप्लेंट करवाना चाहता है तो वैसे पानीपत उसके साथ खड़ा है, लेकिन उस होमगार्ड को शर्म आनी चाहिए ऐसी हरकत करते हुए। अगर SP साहब देख रहे हैं इस वीडियो को तो उस होमगार्ड के ऊपर एक्शन जो है ज़रूर करें। CCTV फुटेज में मामला कैद हुआ, तो एक बारी आशीष से बात करते हैं। भाई, आपकी कमी खल रही है यहाँ पर, ये कह रहे हैं कि आप जैसा आपका व्यवहार था वैसे वो व्यवहार नहीं करते हैं। चलो, मैं 1-2 दिन से ही अपना दोबारा फिर यहीं ड्यूटी ज्वाइन कर लेता हूँ। तो इस भाई की सुनी आपने? हाँ, ऐसे तो गलत है। हम ये थोड़ा कोऑपरेट करना चाहिए, इनको भी गाली गलौज करना तो ठीक नहीं ना। मैं ये कह रहा था कि अगर उस होमगार्ड में हिम्मत है किसी को, या तो BMW गाड़ियाँ खड़ी होती हैं उसमें सुआ मार के दिखाए ना, उसकी माँ ने दूध पिला रखा हो, इस गरीब बेचारे के ऊपर उसने ये कर रखा है काम। हाँ, गलत है। इंचार्ज सुरेश है, उसके नोटिस में ला दिया इसका मैटर। बाकी CCTV कैमरे में पूरी रिकॉर्डिंग आई हुई है यहाँ। वो देखिए आपने CCTV सारी, कौन है वो होमगार्ड का जो जवान है? हम तो SP साहब से अपील कर रहे हैं कि उस होमगार्ड के जवान के ऊपर उसके ऊपर एक्शन ले, नहीं तो गदर मच जाएगा ये सारा। ये जोगिंदर, अब पता किया था मैंने, जोगिंदर राठी है जो होमगार्ड का जवान है, जोगिंदर राठी है। ये एक बार फिर से ये आपको जो दिखाई है CCTV फुटेज, एक बार फिर से देखिए। ये होमगार्ड का जवान मौके पर पहुंचता है, अपनी बाइक खड़ी करता है और उसके बाद सुआ निकाल कर, ये सुआ निकाल रहा है और सुआ निकाल के उसके बाद मारने की कोशिश करता है। ये CCTV फुटेज आपको फिर से दोबारा एक्सक्लूसिव वॉइस ऑफ पानीपत पर दिखा रहे हैं। लेकिन अब ये बताएं कि अब बार बार आप दावा करते हैं कि कोई भी दुखी आदमी हो मेरे पास आए उसकी मदद करूंगा, तो इसकी क्या मदद करोगे? इसकी मदद करेंगे, जो कानूनी कार्रवाई होगी उस पर वो करवाएंगे। इंचार्ज के नोटिस में ला दी है। किसी पुलिस अधिकारी को, होमगार्ड के जवान को इतना हक दे दिया कि वो माँ बहन की गाड़ियाँ भी देगा? नहीं, गाली तो कोई DGP तक भी नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता गालियाँ, तो किसी को अधिकार नहीं देना। तो कभी आपके रहते हुए, आप इतने साल हो गए और जॉब में,
कभी किसी अमीर आदमी को सुबह मारने की आपने देखी है या आपने मारा है कभी? नहीं, हमारे उससे प्यार से मान जाते थे तकरीबन सभी। सुबह मारने का कोर्ट ने क्या रखा है या पुलिस के बड़े अधिकारियों को सुबह मारो जो रास्ते में आए? नहीं नहीं, ऐसे नहीं, मारना गलत है। वैसे प्यार से मान जाते, रेडी वाले इनको रोड पे जगह दे दे या कहीं भी ऐसी जगह दे देते। और ये तो मेरे ख्याल साइड में थी, ये तो जगह भी नहीं रोक के खड़ा था जिस हिसाब से ये बता रहे हैं। पता नहीं उसकी क्या सोच रही है इस बारे में, वो तो क्या लग रहा है, बोले मैं पिछले 1 महीने से तेरे पीछे पड़ा हूँ। बताओ, मैं इधर उधर सब में घूमता रहता हूँ, मेरे पीछे पड़े 1 महीने। ये उसको जूस जास नहीं पिलाया था क्या तूने? मैं जूस जास को कम मना करा, मैं तो कभी किसी को, जैसे मान लो अगर 10-5 रुपये का आप पी खा जाओगे तो थोड़ी बहुत तो रात, अब आप मेरे को उल्टा सताओगे तो ये तो खाका इंसाफ हुआ भाई। आप मेरा 10-5 रुपये का नुकसान कर जाओ, मैं सहन कर लूँगा। अब आप आके उल्टा ही मेरे को सताओ तो ये तो गलत बात है ना। अब इसका तो बेचारे का नुकसान करते, अब 1.5 घंटे से यहीं खड़ा कम से कम 200-250-300 रुपये बेचता, 3:30 बेचता, अब 6 बजने वाली है। बताओ, मेरा तो नुकसान ही है, मेरी सेल भी मारी गई, नुकसान है। मैं रेडी को लेके जाऊँ, रास्ते में कहीं पलट जाए, मेरा 1000 का नुकसान हो, 1500 का हो, इसको तो मैं ही देखूँगा या आप देखोगे? बताओ मुझे। आप लगवा लिया तुमने? नहीं लगवाया। कितने रुपए का लगता है पेंशन? पेंचर तो करीब बाबूजी एक मान के ये पैसे वाली बात नहीं है। हम उम्मीद ये करते हैं आपसे कि इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। लो पेंचर लगवा लेना आप पहले। मुझे पैसे कोई नहीं, आज तुम्हारी कमाई भी नहीं हुई होगी। कोई नहीं, रख लो, कोई नहीं। बच्चे हो तो मैं, अरे फिर दे देना मेरा, जब लगवा के तेरे पास हो तब। हाँ, फिर दे देना, आज पेंचर लगवा और अपना काम। लेकिन पेंचर तक बात नहीं चलेगी। आप जिस हिसाब से दावे करते हो ना, आप फेसबुक पेज पर अपना नंबर लिख के कि मैं गरीबों के साथ हूँ, और मैं खुद देखूंगा अगर इस मामले को कार्रवाई नहीं होगी तो सिंघम सबसे झूठा आदमी जो होगा पानीपत में, वैसे पानीपत पे जैसे आपको चलाया तो मैं चलाऊंगा, अगर इस आदमी के हिसाब से कार्रवाई नहीं हुई तो। चलो ठीक है, इसको आगे देखो, मेरे हाथ में कोई कलम की पावर नहीं है जिससे आप कंप्लेंट तो लिखवा सकते हो इनकी, साथ में तो जा सकते हैं। इसने कंप्लेंट लिख के दे दी है और मैंने आगे ग्रुप में भी फॉरवर्ड कर दी है ये कंप्लेंट इसकी लिखी हुई इंचार्ज के नाम। अगर इंचार्ज एक्शन ले लेता है तो ठीक है, वरना फिर इसको एसपी साहब के पास फॉरवर्ड करेंगे। एसपी साहब उम्मीद है कार्रवाई करेंगे, क्योंकि वो तो कार्रवाई करते ही रहते हैं। हाँ, एसपी साहब ईमानदार हैं, जब तक ये एसपी साहब हैं तब तक शायद लोगों को न्याय मिलता रहेगा, क्योंकि इनसे इंटेलिजेंट आज तक कोई एसपी नहीं आया है यहाँ पानीपत में। क्या हुआ था तेरे को? हाँ जी, हमारे परसों वो कान भी ऐंठ दिया था। थप्पड़ मार दिया था? हाँ जी, थप्पड़ भी मारा और कान भी ऐंठ दिया। मैंने बोला बाबूजी मैं ले जा रहा हूँ रेडी, तू मेरे से बहस कर रहा है, चल थाने ले चल रहा हूँ तेरे को। मैं उनकी गाड़ी पे बैठ गया, बोले चल थाने चल रहा तू मेरे। कब की बात है ये? हो गए 3 दिन हो गए। एसपी साहब ने तो शायद आदेश दे रखे थे भी चालान करो, लेकिन मार पिटाई ये झगड़े जुगड़े ना करो। एसपी साहब ने कह रखी भी लोगों से प्यार से पेश आओ, किसी की शिकायत नहीं आनी चाहिए, लेकिन ये पता नहीं कैसे दिमाग के लोग हैं, ऐसे फिर इलीगल काम करते हैं। आपके साथ भी अगर जो कोई होमगार्ड का जवान या पुलिस कर्मचारी कुछ गलत हरकत करता है तो आसपास देख लिया करो, कोई सीसीटीवी कैमरा लगा हो। तो इस सारे मामले में भी सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आई है। तो जैसा कि आशीष कह रहे हैं कि कार्रवाई करवाऊंगा, और हम लोग भी देखते हैं जहाँ तक कार्रवाई हो सकती है तो संभव होगा कि हम भी इस गरीब आदमी का साथ दें। वैसा पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह।